जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्रा आप सभी का अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो या हमारे द्वारा जो भी सूचनाएं आप तक पहुंचती हैं सही लगे तो इसे आगे दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। इसे शेयर करें, इसे लाइक करें और हो सके तो बेल आइकन की घंटी दबा लें, हो सके तो ज्वाइन भी कर लें। ये फॉर्मल बातें जो हमेशा हम करते आ रहे हैं वही एक बार आपको फिर मैंने कहा। दोस्तों, पूरा देश इस समय सिर्फ नरेंद्र मोदी परेशान नहीं है। इस समय सिर्फ नरेंद्र मोदी घबराए हुए नहीं है। इस समय सिर्फ कुछ लोग जो बात के पीछे की बात या असलियत को, देश की समस्याओं को समझते हैं, वो सिर्फ घबराए हुए नहीं हैं। सच तो ये है कि पूरा देश इस समय हिला हुआ है, घबराया हुआ है, चिंतित है, पशोपेश में है, बहुत कुछ। आखिर क्यों? आखिर ऐसा क्या है? मेरे दोस्तों, आज मैं आपको इतिहास की कुछ बातें वर्तमान से जोड़ने की कोशिश करूंगा, या यूं कह सकते हैं कि वर्तमान को मैं इतिहास से जोड़ने की कोशिश करूंगा। उसकी शुरुआत हम करते हैं शायद राजस्थान में दंगे के लिए जिम्मेदार एक व्यक्ति बिट्टू बजरंगी से। रवीश कुमार ने आज एक प्रोग्राम किया और YouTube पे अपने डाला। वैसे दोस्तों, मेरे स्क्रीन पे आपको वो सभी पत्रकार दिखेंगे या वो जो वीडियो डालते हैं अपने YouTube पे, उसका स्लाइड्स यानी स्क्रीनशॉट आपको दिखेगा। और ये मैं इसलिए करता हूं, ये बातें मैं इसलिए आप तक पहुंचाता हूं कि आप इन पत्रकारों को जरूर देखें, जरूर सुने, प्रतिदिन सुने। गोदी मीडिया की बजाय सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसे ही पत्रकारों को YouTube पर देखा करें, सुना करें, समझा करें, जिससे आप मोदी वायरस से बचे रहेंगे। इसके लिए तो उनके YouTube का जो थंबनेल होता है वो उसका स्क्रीनशॉट मैं अपने बैकग्राउंड पे लगाता हूं, और ये सिर्फ इसलिए, इससे उनका प्रचार हो जाता है। और वो वैसे भी प्रचार की उनको जरूरत नहीं है, उनको लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे श्रोता या मेरे फॉलोअर या जो भी मुझसे जुड़े हुए मेरे सब्सक्राइबर, वो भी इन लोगों को देखें, सुने और समझें। और यही एकमात्र साधन है कि गोदी मीडिया, जो अब सुपारी मीडिया से होते हुए डाबर मीडिया बन चुका है, उससे बचे रहेंगे और उससे फैलाए जा रहे मोदी वायरस से बचे रहेंगे। इसके लिए मैं ये अपने पीछे जो स्लाइड चलता है उसको इसलिए लगाता हूं कि आप का ध्यान ना पड़ा हो तो आप जरूर इसके जरिए आपका ध्यान खींचने की कोशिश करता हूं कि इन लोगों को जरूर देखा करें। बाद में
आपको लगे कि मैं सही बातें आप तक पहुंचाता हूं तो आप मुझे सब्सक्राइब करें और आगे पहुंचाएं, चैनल से जुड़े। ये रही फॉर्मल बात, लेकिन जो असली मुद्दा है आज का, उस बात पर शुरू करें। तो मैंने कहा कि रवीश कुमार ने आज बिट्टू बजरंगी के बारे में विस्तार से लोगों को बताया, यानी अपने YouTube पर डाला, अपने श्रोताओं को बताया या देश को बताने की कोशिश की। और उसके जरिए रवीश कुमार ने यह बताने की कोशिश करी कि देश के युवा, आप अपने घरों में पल रहे अपने बच्चों को बिट्टू बजरंगी ना बनाएं, आतंकवादी ना बनाएं। खैर, रवीश कुमार ने बिट्टू बजरंगी पे जो प्रोग्राम किया और जो बिट्टू बजरंगी के बारे में लोगों को बताया, अच्छी बात है। लेकिन मेरा मानना इससे हटके है। अब इस समय बिट्टू बजरंगी आपको गली गली में मिल जाएंगे। नरेंद्र मोदी द्वारा छिड़का हुआ पेट्रोल, नरेंद्र मोदी द्वारा छिड़का हुआ केरोसिन और नरेंद्र मोदी द्वारा छिड़का हुआ, फेंका हुआ, भेजा हुआ, फैलाया हुआ नफरत काम करने लगा है, देश जलाने लगा है। और इसका सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण आपको मणिपुर से मिलेगा। आप देख सकते हैं। मणिपुर में कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं, हालांकि मोदी का निशाना सिर्फ हिंदू और मुसलमान पर ही होता है, उनका मुद्दा यही होता है। लेकिन मणिपुर में हिंदू और मुसलमान ना होते हुए भी नरेंद्र मोदी के नफरत ने, नरेंद्र मोदी की नीतियों ने, नरेंद्र मोदी के फैसलों ने और नरेंद्र मोदी की डबल इंजन सरकार ने मणिपुर को जला दिया। यहां तक कि अब तक हाथ ही सेक रहे हैं नरेंद्र मोदी, वहां पानी डालने के लिए नहीं गए, वहां की आग बुझाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। लाल किले से 100 दिन के बाद अगर दो बातें कह देना या संसद में 2-4 मिनट के लिए कुछ सुझाव देना या संसद के बाहर 10-20 सेकंड में किस देश के और राज्यों से जोड़ते हुए मणिपुर का जिक्र करना, इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के लिए कुछ नहीं किया, आज तक नहीं किया। यहां तक कि एक ट्वीट भी नहीं किया, जो किसी के छींकने पर भी करते हैं, आप जानते हैं। हालांकि जो उनको पसंद हो उसके लिए ये बात लागू होती है, लेकिन मणिपुर उनको पसंद नहीं, या मणिपुर से उनका कोई रिश्ता नहीं, या देश के किसी भाग से उनका कोई रिश्ता नहीं है, पूरे देशवासियों से उनका कोई रिश्ता नहीं है, कोई उनका अपना सगा नहीं है। और इसीलिए शायद उन्हें स्पेशली मित्रों की जगह इस बार लाल किले से परिजनों या परिवारजनों का संबोधन करना पड़ा। खैर, जिसका अपना कोई परिवार ना हो, दूसरे परिवार को अपना बनाएगा और परिवार समझेगा, या देश को मानेगा, देश को समझेगा, ये तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन तो दोस्तों, अब आते हैं बिट्टू बजरंगी वाले मुद्दे पर, जो रवीश कुमार ने देश को बताने की कोशिश की। लेकिन मैं रवीश कुमार को बताने की कोशिश करता हूं कि रवीश कुमार जी, आपने बिट्टू बजरंगी के बारे में देश को बताया,
लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी किस बिट्टू बजरंगी से कम है? या बिट्टू बजरंगी से अलग कहां है? या उनकी सोच, उनकी विचारधारा, उनकी बातें, उनका मकसद, उनका इरादा, उनके कार्य, उनके कर्म, उनके कुकर्म, उनके देखते जाइए, वो बिट्टू बजरंगी से कम कहां है? तो हम बिट्टू बजरंगी की बात करने से क्या फायदा? बिट्टू बजरंगी के बारे में लोगों को बताने से क्या फायदा? क्योंकि अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और देश के नेता हैं, वो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, उनके भक्त उन्हें बहुत कुछ समझते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये अलग बात है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कम से कम देश के सबसे बड़े बिट्टू बजरंगी तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। तो हम और आप या और कुछ पत्रकार बिट्टू बजरंगी पर सवाल उठा करके उसके बारे में लोगों को बता करके क्या फायदा? खैर, अपना धर्म है, अपना कर्म है। आप अपना धर्म और कर्म निभा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिट्टू बजरंगी के बारे में और समाज में पलने वाले बहुत से बिट्टू बजरंगी के बारे में, या समाज में आगे आने वाली पीढ़ी को बिट्टू बजरंगी बनाने के बारे में आपने जो सजेशन, जो सुझाव, जो बात, जो मुद्दा उठाया, जो कहा, वो अविस्मरणीय है। और वो अगर देश समझदार है, समझदार होता, तो अच्छी बात थी। लेकिन अब इसी बात से आगे की मेरी बात, मैंने जो कहा था कि बिट्टू बजरंगी से ही आगे की बात मैं करूंगा, कि मैंने आज अपने टाइमलाइन पर लिखा है यही बात कि इतिहास अपने आप को बार बार दोहराता है, सिर्फ एक बार नहीं। इतिहास अपने आप को बार बार दोहराता है, और ऐसा नहीं हुआ है कि नरेंद्र मोदी जैसा नेता, गोदी मीडिया जैसी मीडिया, या आज की नासमझ कायर जनता जैसी जनता कभी नहीं रही। ये बात, अब अगर कोई ये समझे कि मैं जनता को दोष दे रहा हूं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, या जनता नाराज होगी, तो होने दो। सच तो यही है। और हमें कौन सा वोट मांगना है जनता से कि हम वोट मांगेंगे वो हमको नहीं देंगे? हम तो सच बोल ही सकते हैं। नरेंद्र मोदी झूठ बोल सकते हैं, नरेंद्र मोदी जुमले छोड़ सकते हैं, नरेंद्र मोदी धोखे दे सकते हैं, नरेंद्र मोदी झूठे वादे कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी तमाशे कर सकते, हम थोड़ी करेंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी को वोट चाहिए। जिन आपके जीते भी और आपके मरने के बाद भी नरेंद्र मोदी को वोट चाहिए। तो वोट के लिए वो कुछ भी करेंगे, वो कर सकते हैं, हम नहीं। तो हमने जो कहा वो सच है कि आज हमारी जनता जिस कायरता का परिचय दे रही है, नरेंद्र मोदी जैसा नेता इस देश में नेतागिरी कर रहा है, या हमारी मीडिया जो गोदी बन करके आज सुपारी से होते हुए अब डाबर बन चुकी है, ये कोई नई बात नहीं है। ये हमेशा से रहा है, हजारों साल से रहा है। तो आप कहेंगे कि क्या हजारों साल पहले टीवी होता था, या रेडियो होता था, या सूचना के क्या तंत्र होते थे? किस मीडिया को मैं दोष दे रहा हूं? तो उस समय कौन सी मीडिया होती थी? अगर इसका अध्ययन आप करेंगे, इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे, तो जैसे जैसे समाज का विकास हुआ है, ये वर्ग हमेशा सामने आता रहा है और अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ता रहा है।
एक वक्त था जब राजे महाराजा होते थे तो कभी कबूतर से संदेश भेजा करते थे, थोड़ा बदलने के बाद तो एक प्यादा होता था जो घोड़े से जाकर संदेश दे के आता था, या लोगों में सार्वजनिक रूप से सूचनाएं जब देनी होती थी तो एक व्यक्ति निर्धारित किया जाता था जो नगाड़े बजा करके लोगों को इकट्ठा करके और राजा के आदेश को सुनाया करता था। याद कीजिए, ये आपने कहानियों में पढ़ा होगा, किस्सों में पढ़ा होगा, इतिहास में पढ़ा होगा। तो आज की वो मीडिया थी, वो भी मीडिया थी, और वही मीडिया बदलते 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 आज के स्वरूप में आई है। लोगों को नगाड़े बजा करके इकट्ठा करके अपनी बात कहने वाली जो मीडिया है परिवर्तित होकर के अब लोगों को नगाड़े बजा के इकट्ठा नहीं करती, किसी और तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करके टीवी के माध्यम से, इसके माध्यम से, उसके माध्यम से उन तक पहुंचकर, उनके घरों तक पहुंचकर टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों तक वही मुनादी वाला काम कर रही है। मेरे दोस्त, जब आप इतिहास को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे तो वो मीडिया जो थी, जो नगाड़े बजा करके मुनादी किया करती थी, यानी राजा का संदेश लोगों तक पहुंचाया करती थी, यानी किसी अच्छे और बुरे कामों के बारे में, अच्छी बुरी घटना के बारे में, या किसी को दंड देना हुआ, किसी को आज़ादी देनी हुई, तो उसके बारे में जो सूचनाएं फैलाई जाती थी उसका माध्यम होता था कि एक आदमी नगाड़े बजाकर लोगों को इकट्ठा करता था और वो संदेश देता था। उसी नगाड़ेबाज का, यानी उसी नगाड़े वाले का या उसी मुनादी करने वाले का स्वरूप आज अमीश देवगन, या खैर मैं नाम गलती से ले लिया, मैं कभी किसी का नाम नहीं लेता, तो आज की सुपारी मीडिया, आज की गोदी मीडिया, आज की डाबर मीडिया उसी मीडिया का ये प्रारूप है, स्वरूप है, बदलता हुआ, विकसित होता हुआ, अविकसित होता हुआ, जो भी आप मान लीजिए, आज वही स्वरूप है।